हमारे। भगवान शिव से हमारा नाता ऐसा जुड़ जाए कि फिर संसार के किसी नाते से कोई संबंध न रह पाए। और सच बताएं आपको, झूठे रिश्ते झूठे नाते, यहां पे जितने भी, ये नहीं कह रहा कि आपका परिवार, आपका व्यवहार, आपके परिवार रिश्तेदार सब झूठे ना, लेकिन समय तब आपको पहचान करने के लिए अवसर देता है जब विपरीत स्थिति आती है, तब स्थिति समझना। झूठे रिश्ते झूठे नाते, किसका कौन हुआ है, और कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। यहां आपके अपने, मेरे शिव के अलावा आपका कोई और हो ही नहीं सकता। कहने को सब भले ही कह दें कि हम तुम्हारे हम तुम्हारे हम, पर छोड़ देंगे तब जब आप विपरीत स्थिति में होंगे, और उसी स्थिति में मेरा महादेव आपका हाथ पकड़ने आएगा। ये विश्वास मानना आप, जब लगे कि अब डूब चुका हूं, जब लगे कि अब सबने छोड़ दिया है, जब लगे कि अब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, उस समय मेरा शिव आपका हाथ पकड़ने आएगा। और जिनको ये लगता है कि अब परिवार, रिश्तेदार, व्यवहार, घर हमारा है, तो एक बात आपको समझा दूं। मुझे वो एक बात याद आई, आपको सुनाकर सीधे कथा की महिमा के भाव में प्रवेश करेंगे। जो आज भी कथा पांडाल के परिसर तक पहुंचने की स्थिति में ऐसा लगता है, अरे नहीं परिवार सब कुछ है, नाती खिलावेंगे। आपको हमारी भाषा समझ में आती है ना? हाँ, फिर ठीक है, हमारी आनी चाहिए, आपकी हमें आए ना आए, क्योंकि हमें 4 घंटे बोलना है आपके सामने, और आपको बोलना भी है तो थोड़ा बहुत देर बोलोगे, और हम उतने में आसपास पड़ोस वालों से समझ के काम चला लेंगे। पर आप किससे समझोगे? जो कि किसी को नहीं आई तो प्रेम से कहो हर हर महादेव, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अगर आप अपने व्यवहार, परिवार को सिर्फ इसलिए पकड़े बैठे हैं कि वो मेरा है, वो मेरा है, तो ये बात आप नोट करो, वो तब तक तेरा है जब तक तेरे पास, बोलो हर हर महादेव। घर के बूढ़े माँ बाप भी, क्षमा करना पर ये सच्चाई है, घर के बूढ़े माँ बाप भी तब तक आपके काम में आएंगे, तब तक आपको अच्छे लगेंगे, जब तक वो नातियों को थोड़ा बहुत देर समय देकर खिलाते रहें, उनको लाड़ दुलार करते रहें, उनसे थोड़ा बहुत देर बाहर का काम धाम करते रहें, तब तक वो अच्छे हैं। और इसके बाद फिर जब लगे कि अब अस्पताल में भर्ती हो गए, तो फिर वही लोग मंदिर में जाके कहते, बाबा हाँ अब तो तुम इनकी सुन लो। हाँ, बोलो हर हर महादेव। इस दुनिया में आपको चाहने वाला कोई नहीं है, आपसे चाहने वाले सब हैं। बोलो हर हर महादेव। बात छोटी सी थी पर बहुत कीमती थी। आपको नहीं चाहेंगे, आपसे चाहेंगे। एक चेला गुरुजी के पास गया, लड़ गया गुरुजी से, गुरुजी आप यही कहते रहते हो कि कोई किसी को नहीं चाहता, मेरा अभी अभी विवाह हुआ, पत्नी बहुत चाहती है मुझे, मेरा बहुत छोटा भाई बहुत चाहता है मुझे, मेरे माता पिता बहुत चाहते हैं। गुरुजी ने कहा चेला ये सब झूठ है। ये उसने कहा नहीं गुरुजी, मैं जानता हूं, मुझे सब चाहते हैं। गुरुजी ने कहा एक काम करना, आज शाम को जब तुम घर जाओ तो मेरे कहने से एक काम करो। क्या? यहां से जाना और देहरी पर, देहरी जानते हैं आप, जो दरवाजे पर होती है, ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है, गांव में बनता था पहले, तो देहरी पे पांव लगा के जबरन गिर जाना, और जैसे ही तुम गिरोगे, जैसे ही गिरो तो वैसे ही सांस रोक करके तुम लेट जाना। बस तुम्हें श्वास रोकना आना चाहिए, और वो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है बड़े अच्छे से। और जब तुम श्वास रोक करके लेट जाओगे, उसके बाद बाकी का काम हम कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक सांस नहीं खोलना। प्रेम से कहो हर हर महादेव। उसने कहा जी गुरुजी मैं ऐसा ही करूंगा।
वो गया घर, शाम को इंतजार कर रहे थे सब लोग कि आज तो बड़ी देर हो गई, आए नहीं। और जैसे ही शाम हुई वो आया, उसने गुरुजी के कहने के अनुसार अपना पांव रखा और नीचे गिर पड़ा और जरा सा रक्त निकला, जरा सी चोट आई। जोर से उसने आवाज लगाई, पत्नी, माँ बाप, भाई सब दौड़े। इसने सांस रोक ली। लोगों ने देखा, अरे चीत्कार करके सब रोने लगे। पत्नी रोई, चूड़ियां फोड़ने लगी, मेरा पति चला गया। माँ रोई, मेरा बेटा चला गया। पिता रोया, मेरा बेटा चला गया। भाई रोया, मेरा इकलौता भाई जो मेरे हर एक स्थिति में मेरे साथ होता था, वो चला गया। अब क्या करें, कहां जाएं? सब रो रहे थे। वो पड़ा पड़ा सुन रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, देखो गुरुजी कितना झूठ बोलते थे कि कोई नहीं चाहता, सब रो रहे मेरे लिए, कितना रो रहे हैं, सभी चाहते हैं, ये सब झूठ है। गुरुजी झूठ कहते थे। तब तक गुरुदेव भी वहां से निकले। गुरुदेव जैसे ही निकले तो गुरुदेव की आवाज सुन के वो अब थोड़ा सा प्रसन्न हुआ कि चलो गुरुजी को दिखाएं मुझे चाहने वाले कितने हैं। गुरुजी जैसे ही आए, सभी परिवार के लोग चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा इकलौता बेटा चला गया। पत्नी रोई, मेरा पति चला गया। भाई रोया, सब रो रहे थे। गुरुजी ने बच्चे की नाड़ी पर अपना हाथ रखा, थोड़ी देर देखा, इसके बाद बोले, तुम्हारा बेटा जीवित हो सकता है। आहा, माता पिता उछल पड़े, प्रसन्न हुए। कैसे? बोले, इसमें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? एक लोटे में दूध लाओ। जी गुरुजी। लोटे के दूध को मैं इसके ऊपर 7 बार उसार कर एक मंत्र पढ़ूंगा और उस मंत्र को पढ़ करके मैं वह लोटा दूध दूंगा। जो भी पिएगा, जैसे ही पिएगा, इधर ये जीवित हो जाएगा। सब दौड़े। मां बोली मैं पीऊंगी, पिता बोला मैं पीऊंगा, भाई बोला मैं। गुरुजी ने कहा पूरी बात तो सुन लो। क्या? जो भी ये लोटा दूध पिएगा, बोलो हर हर महादेव।